सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज आपके सामने एक जानकारी साझा करने जा रही हूँ और विलंब से कर रही हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि थोड़ा-सा स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ा गया था, इस वजह से मुझे थोड़ा देर हो गई है। तो देखिए, इसमें क्लास 12th के लिए आप ऊपर से देख रहे होंगे क्लास 12th डिलीटेड सिलेबस, जो सिलेबस डिलीट कर दिया है फॉर द सेशन ऑफ 2020-21 ओनली, है ना। ऐसा नहीं है कि अगले साल के लिए, बल्कि इसी सेशन 2020 और 21 के लिए यह डिलीट कर दिए गए हैं। ये जो सिलेबस हैं, ये जो चैप्टर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, कक्षा सत्र 2020-21 हेतु पाठ्यक्रम से निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं। तो काव्यखंड के अंदर सबसे पहले 12वीं का देखेंगे, 11वीं का मैं बाद में बताऊंगी। तो 12वीं का हिंदी के अंदर काव्यखंड में देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बादल राग। इसमें अगर पार्ट वाइज बात की जाए तो हरिवंश राय बच्चन जी का जो आत्म परिचय पहली कविता है, ये हटा दी गई है। और उसके बाद पतंग है, पतंग को भी हटा दिया आलोक धनवा जी की। और बात सीधी थी पर कुंवर नारायण, तो कुंवर नारायण जी की एक कविता और है, कविता के बहाने, शायद उसको नहीं हटाया है, केवल इसी को हटाया है। उनकी दो कविताएं हैं, वरना अगर दोनों हटा दी जाती तो दोनों का जिक्र होता। जैसे उमाशंकर जोशी जी की यहाँ पे दो कविताएं हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, तो दोनों का जिक्र यहाँ पे किया हुआ है, दोनों लिखा हुआ है, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। तो दोनों को हटा दिया गया है, यानी कि कुंवर नारायण जी की केवल एक कविता हटा दी गई है। दूसरी कविता है इनकी कविता के बहाने, वो शायद रखी हुई है, उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका ये जो बादल राग है निराला जी की, इसको भी हटा दिया गया है। तो कुल मिला के आपके 5 जो पाठ हैं वो तो काव्य से ही हटा दिए गए। अब बचे कितने? अब 2-3 ही बचे हुए हैं, और इनको मैं इनमें से कुछ मैं डाल चुकी थी वीडियो आपके पास, और कुछ का मैंने नहीं डाला हुआ है अभी, तो उसको मैं डाल दूंगी। जो बचे हुए पाठ हैं आप लोग देखें और उसका लाभ उठाएं। और गद्य खंड के अंदर विष्णु खरे का चार्ली चैपलिन, ये चार्ली चैपलिन वाले का देखिए, इसका तो मूल्यांकन पहले भी नहीं होता था। काव्य खंड के अंदर हमारे पास एक तो उषा नामक जो एक पाठ था, उसका हमारे पास मूल्यांकन नहीं होता था। मतलब उसको हम पढ़ते थे, लेकिन उसका मूल्यांकन यानी कि परीक्षा में उससे संबंधित कोई भी प्रश्न हमसे नहीं पूछा जाता था। तो ऐसे ही गद्य के अंदर भी हमारे पास एक तो चार्ली चैपलिन वाला चैप्टर था, और एक पहलवान की ढोलक। दो पाठ थे जिनका मूल्यांकन नहीं होता था, कभी उनसे प्रश्न नहीं आया। पहले आया करता था, लेकिन बाद में उनको मूल्यांकन से हटा दिया गया था। अब एक गद्य से एक केवल एक ही पाठ हटा है, अब ये मान के आप चलेंगे, वो है शिरीष के फूल। तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का शिरीष के फूल, तो ये हटा दिया गया है। बाकी सारे चैप्टर हैं। 2 चैप्टर का मूल्यांकन नहीं होता है, जो मैंने आपको बता दिया। एक चार्ली चैपलिन है, इसका मूल्यांकन पहले भी नहीं होता था, और दूसरा था पहलवान की ढोलक, इसका भी मूल्यांकन पहले नहीं होता था। ठीक है। अब जो प्रबोधिनी है, प्रबोधिनी के मैंने लगभग इसमें पूरे 8 चैप्टर हैं। 8 में से 8 के 8 मैं डाल चुकी थी, तो 5 का मूल्यांकन होगा, 3 को हटा दिया गया है। एक विद्यालय से वार्षिकोत्सव, जो सबसे जो दूसरा पाठ है इसका, और लक्ष्याक दृष्टि और श्री कृष्ण से दौत्यम, तो इन तीनों को डिलीट कर दिया गया है। अच्छे अध्याय थे। अब आपके पास इसमें से केवल आएंगे 5 ही, और पेपर उतने ही नंबर का आएगा। आप उसमें कंफ्यूज ना होएं कि पेपर कितने नंबर का आएगा, पेपर उतने ही नंबर का होगा, लेकिन जो बचे हुए पाठ हैं उनको उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसको लेकर के इसको नोट कर लेना है, या उस पर निशान लगा देने हैं कि 2020-21 के लिए, यानी कि आपके सेशन के लिए, जब आप 12वीं में हो तब के लिए इनको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है। तो ये काम आप आज ही कर लेंगे, और बाकी के जो बचे हुए पाठ हैं उनकी तैयारी करेंगे। माना कि आपने इनको भी पढ़ लिया होगा, तो कोई ज्ञान खाली नहीं जाता है। नेक्स्ट टाइम आप जो बोर्ड की परीक्षा है उसके लिए ध्यान देंगे कि जो बचे हुए पाठ है उन पर आपको फोकस करना है, उनको पढ़ना है। ठीक है। धन्यवाद। अब मैं 11th का बताती हूँ, 12th वालों के लिए तो हो गया, अब 11th का बताती हूँ। इसमें आरोह भाग 1 के अंदर जो काव्यखंड है, उसमें देखिए त्रिलोचन का जो चैप्टर है, इसमें देखिए एक मिस्टेक हुई है।
गद्य खंड में इन्होंने दे दिया है पथिक, जबकि पथिक जो है वो राम नरेश त्रिपाठी जी का वो काव्य के अंदर है, वो काव्य के अंदर तीसरा चैप्टर है, तो वो भी हटा दिया गया है। और फिर इसमें अक महादेवी थी, त्रिलोचन थे, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो दो हैं, अक्क महादेवी जी के दो कविताएं इसमें सम्मिलित थी, तो दोनों को हटा दिया गया है। अवतार सिंह पाश का था सबसे खतरनाक। तो कुल मिलाकर के आपके काव्य खंड में 4 चैप्टर को हटा दिया गया है, आप इसमें निशान लगाएंगे अपनी कॉपी किताब में। और गद्य खंड में तो सारा ही हटा दिया है, देखिए 4 चैप्टर इसमें से हटा दिया, बहुत होते हैं। सत्यजीत रॉय का है अपू के साथ 2.5 साल, ये भी हटा दिया। सैयद हैदर रजा आत्मा का ताप, ये भी हटा दिया। बाल मुकुंद गुप्त जी का विदाई संभाषण था, ये भी हटा दिया। और जो सबसे अच्छा चैप्टर था रजनी, वो भी हटा दिया है। तो 4 यहाँ से हटाए और 4 ही आपके ऊपर से हटाए, यानी कि 4 काव्य से, 4 गद्य से और 3 प्रबोधिनी से। और व्याकरण में कोई कटौती नहीं हुई है, व्याकरण में जैसे आता था वैसे ही आएगा। तो प्रबोधिनी के अंदर है आपका प्रश्नोत्तर विनोद, इस पर मैं वीडियो बना चुकी थी। और प्राणेभ्यो संस्कृति श्रेष्ठा ये, और वाणिग वैद्यो वार्तालाप, ये भी हटा दिया गया है। तो बाकी के चैप्टर पर मैं शेष जो बचे हुए हैं उन पर मैं वीडियो बनाऊंगी, आप उसको देखें, उसका लाभ उठाएं और इनको अपनी कॉपी में किताब में ज़रूर मार्क कर दें, क्योंकि आपके पास समय भी कम बचा हुआ है। और इसका जल्द ही आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो भी होंगी, हाफ ईयरली होंगे या फिर आपके जो मासिक परीक्षाएं होंगी वो भी आयोजित की जाएंगी। तो इनको क्या करेंगे, आप अपनी किताब में निशान लगा लेंगे, ठीक है। और जो बचे हुए चैप्टर हैं उन पर आपको फोकस करना है, ठीक है। धन्यवाद।